हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर केटीयू यूनिवर्सिटी का बीटेक सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के यूनिट 1 का वन शॉट रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करें। तो इसका पहला टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक हमारा ऐसा प्रोग्राम है जो मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो इंस्ट्रक्शंस होती है ना, उन्हें इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। ये एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ बेसिस फॉर एप्लीकेशंस प्रोग्राम एंड एक्ट एज अ इंटरमीडिएट बिटवीन द कंप्यूटर यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। और कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरमीडिएट का काम करता है। ठीक है। इट इज ऑल्सो नाउन एज रिसोर्स मैनेजर, और इसे हम रिसोर्स मैनेजर भी कहते हैं। ठीक है। अब है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, ये देखो। जैसे कि हम तो होते हैं यूजर बहुत सारे होते हैं, ये तो हो गए एंड यूजर्स 1 2 3 4 बहुत सारे। तो ये अलग अलग काम करते हैं, कोई कंपाइलर, कोई असेंबलर, कोई टेक्स्ट एडिटर, डाटाबेस सिस्टम को अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। और ये जो है ना, ये हमारी क्या होती है, सिस्टम्स और एप्लीकेशंस प्रोग्राम होते हैं। इन्हें कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर साइंस। ठीक है। अब हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है? ये तो हो गया हमारे पहले तो हार्डवेयर के ऊपर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशंस को कौन यूज कर रहे हो? वो यूजर्स यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। अब है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो सेल और एक कर्नल। तो सेल क्या है? सेल एक हमारा कमांड इंटरप्रिएटर है। शैल एक्ट एज अ कमांड इंटरप्रिएटर। शैल जो है हमारा कमांड इंटरप्रिएटर की तरह एक्ट करता है एज इट टेक द कमांड फ्रॉम द यूजर, और ये यूजर से कमांड लेता है। ठीक है। इंटरप्रेट दैम एंड टेक एक्टिंग अकॉर्डिंगली, और एक्शन लेता है अकॉर्डिंगली। शैल इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्शन विद यूजर। शैल जो है ना रिस्पॉन्सिबल होता है, इंटरेक्ट करता है यूजर्स के और कंप्यूटर के बीच में। ठीक है। अब है कर्नल। जो हमारा कर्नल है वो कर्नल क्या है? कर्नल परफॉर्म्स ऑल रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज। जो कर्नल है हमारा वो सारे रिसोर्स मैनेजमेंट को परफॉर्म करता है, उनकी एक्टिविटीज को। जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट होगी, सीपीयू शेड्यूलिंग हो गया, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट हो गया, डिस्क मैनेजमेंट एंड फाइल मैनेजमेंट, ये कर्नल का काम होता है। ठीक है। अब है डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का डिटेल स्ट्रक्चर है। तो ये जैसे कि हमारा पहले तो हो गया यूजर्स हो गए। यूजर जो है ना किस पे काम करते हैं? एप्लीकेशंस और सिस्टम प्रोग्राम पे काम करते हैं। इसके बाद जो ये काम को वो मैनेज करता है वो क्या होती है? शैल। और शैल जैसे हमने कोई हमें कुछ, जैसे हमें MS वर्ड चलाना है अपने कंप्यूटर में, तो जो हम पहले उसे कमांड देंगे, वो जो कमांड लेगा वो शैल लेगी, और जो वो बाद में जो ओपन करेगा हमारा MS वर्ड, तो वो कर्नल ओपन करेगा। ठीक है। फिर डिवाइस ड्राइवर होते हैं जो उन्हें ओपन करने में हेल्प करते हैं। फिर ड्राइव कनेक्टर होते हैं जो कनेक्ट करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड से, पेन ड्राइव से और प्रिंटर से। और फिर एक हार्डवेयर होती है जो जिससे हम अपना काम करवाते हैं। ठीक है। अब है एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है? डिफाइन द वे इन विच दीज रिसोर्स आर यूज टू सॉल्व यूजर कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या होता है? ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम अपने रिसोर्स को यूज करते हैं और अपने कंप्यूटर से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाते हैं। ठीक है। वैसे तो हमने कर्नल पढ़ लिया था एक डिटेल में, और इसका देख लेते हैं। ये कर्नल क्या हमारा सेंटर पार्ट है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो मैनेज करता है हमारे ऑपरेशंस को कंप्यूटर और हार्डवेयर से। ठीक है। ये क्या है? द बेसिकली मैनेज ऑपरेशंस ऑफ मेमोरी एंड सीपीयू टाइम्स। ये मेमोरी और सीपीयू टाइम्स को मैनेज करता है ऑपरेशंस को। ठीक है। अब है कर्नल एक्ट एज अ ब्रिज। कर्नल जो है ना हमारा ब्रिज की तरह काम करता है बीच में एप्लीकेशंस और डाटा प्रोसेसिंग के बीच में। ठीक है। जो हमारे परफॉर्म कराता है हार्डवेयर लेवल यूजिंग इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और सिस्टम कॉल से। कर्नल परफॉर्म ऑल रिसोर्स मैनेजमेंट। जो कर्नल है ना वो परफॉर्म करता है सारे के सारे रिसोर्स मैनेजमेंट को। अब है ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। कुछ स्ट्रक्चर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे कि सिंपल स्ट्रक्चर, मैनिटोलिक स्ट्रक्चर, लेयर्ड
अप्रोच स्ट्रक्चर, मैरो कर्नल स्ट्रक्चर, मॉड्यूलस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब है पहला है सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर क्या है? ये डू नॉट हैव वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, इसके पास कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता सिंपल स्ट्रक्चर के पास। दीज आर स्मॉल सिंपल एंड लिमिटेड सिस्टम, इसके पास ये एक स्मॉल और सिंपल और लिमिटेड स्ट्रक्चर, जैसे कि MS DOS की कमांड्स वगैरह हो गई वो। ठीक है, अब है एडवांटेज। इसके एडवांटेज क्या है? ईच लेवल कैन बी डिफाइन इंडिपेंडेंटली, हर एक लेवल जो है ना इसका इंडिपेंडेंटली डिफाइन है। एंड व्हेन नेसेसरी कैन इंटरेक्ट विद वन अनदर सिंपल टू डिजाइन, और ये एक वेल डिफाइन है, एक दूसरे से सिंपली कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, अब है डिसएडवांटेज क्या है इसका? व्हेन अ यूजर प्रोग्राम फेल, जो यूजर का प्रोग्राम फेल हो गया, द ऑपरेटिंग सिस्टम एज होल क्रैश, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो सारा का सारा क्रैश हो जाएगा, और उसके लेयर जो है ना इंटरकनेक्टेड, जो उसकी इंटरकनेक्टेड लेयर है वो हाइडिंग हो जाएंगी, और उसके अंदर कोई भी डेटा नहीं रहने का, सारा डेटा हाइड हो जाएगा। अब है सेकंड मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर कौन सी होती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, द मोनोलिथिक ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच द कर्नल एक्ट्स एज अ मैनेजर, ये जो है ना कर्नल में एक्ट करता है मैनेजर की तरह, एंड मैनेजिंग ऑल थिंग्स, और सारी की सारी थिंग्स को मैनेज कर, ठीक है, और सारी की सारी थिंग्स को मैनेज करता है, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एग्जांपल क्या है? यूनिक्स। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? इसके एडवांटेजेस है लेयरिंग इज अननेसेसरी एंड द कर्नल अलोंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल ऑपरेशंस। जो इसके अंदर जो लेयरिंग होती है ना वो अननेसेसरी है, जरूरी नहीं है इसकी, और जो हमारा कर्नल है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? मैनेजिंग ऑल ऑपरेशंस। और इट इज ईजी टू डिजाइन एंड एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट करने में आसान भी और डिजाइन करने में भी आसान है। ठीक है, अब है डिसएडवांटेजेस के। डिसएडवांटेजेस क्या है? इट इज नॉट अडेप्टेबल, ये एक अडेप्टेबल नहीं है, देयरफॉर लॉन्चिंग अ न्यू सर्विस इज डिफ़िकल्ट, इसकी जो नई सर्विस लॉन्च करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, अब है लेयर्ड स्ट्रक्चर, थर्ड वाला। इसमें क्या है? द ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ लेयर्ड। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना इसे हम लेयर्ड, नाम से ही पता चल रहा है लेयर्ड, तो हम इसे बहुत सारे लेयर से वो कर दिया, नंबर ऑफ लेयर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ईच बुल्ट ऑन टॉप ऑफ लोअर लेयर, ये हर एक जो है ना टॉप से लोअर लेयर से बिल्ड कर रखा है हमने, ऊपर से नीचे तक, टॉप टू डाउन अप्रोच है। ठीक है, द बॉटम लेयर इज द हार्डवेयर, जो सबसे नीचे की लेयर होगी ना वो हार्डवेयर होगी, और जो हाईएस्ट लेयर होगी वो हमारा यूजर इंटरफेस होगी। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या है? लेयर्ड अप्रोच प्रोवाइड मॉड्यूलिटी विद मॉड्यूलिटी, ये मॉड्यूलिटी प्रोवाइड करती है। लेयर आर सेलेक्टेड, लेयर जो हमारी सेलेक्टेड है सच डैट ईच लेयर यूज फंक्शंस एंड सर्विसेज, हर एक लेयर हमारी यूज करती है फंक्शंस को और सर्विसेज को टू एनी लोअर लेयर, अपनी लोअर लेयर के लिए। इसका डिसएडवांटेज क्या है? इट टेक्स केयरफुल प्लानिंग, ये जो केयरफुल प्लानिंग है उसके लिए हेल्पफुल रहती है। टू कंस्ट्रक्ट द लेयर सिंस हायर लेयर ओनली यूटिलाइज द फंक्शन ऑफ लोअर लेयर, जो हायर लेयर होती है ना वो लोअर लेयर का फंक्शंस को यूज करके उसे अपने प्रोसेस के लिए यूटिलाइज करती है, ये इसका डिसएडवांटेज है, बिना उसके वो चल नहीं सकती। अब है माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर, कर्नल यूजिंग माइक्रो कर्नल अप्रोच, कर्नल जो है ना एक माइक्रो कर्नल को अप्रोच करके यूज करता है स्मॉल कर्नल को। ठीक है, रिमूव ऑल इसेंशियल कंपोनेंट्स फ्रॉम द कर्नल्स, वो जो अपने छोटे छोटे जो इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं ना उन्हें रिमूव करता है और इम्प्लीमेंट करता है सिस्टम और यूजर लेयर प्रोग्राम्स की तरह। ठीक है, अब है आगे एडवांटेज, इसके एडवांटेजेस क्या है? ईच माइक्रो कर्नल इज मेड इंटरडिपेंडेंटली एंड इज आइसोलेटेड फ्रॉम अदर माइक्रो कर्नल, यो डिपेंडेंटली रहता है दूसरे कर्नल पे और आइसोलेटेड रहता है अदर माइक्रो कर्नल्स पे। ठीक है, सो दिस मेक्स द सिस्टम मोर सिक्योर एंड रिलायबल, जो है ना ये इसके सिस्टम को ज़्यादा सिक्योर बनाता है और रिलायबल बनाता है। अब डिसएडवांटेज इसके इंक्रीज इंटर मॉड्यूलर कम्युनिकेशन रिड्यूस सिस्टम प्रोग्राम, जो इसकी इंटर मॉड्यूलर कम्युनिकेशन रहता है उसे तो इंक्रीज करता है और रिड्यूस कर देता है हमारे सिस्टम परफॉर्मेंस को। ठीक है, अब है मॉड्यूलर स्ट्रक्चर, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर के इसमें क्या है? द कर्नल हैज ओनली सेट ऑफ कोर
कंपाउंड्स, उसके पास सेट ऑफ कोर कंपाउंड्स होते हैं एंड अदर सर्विसेज, और बहुत सारी सर्विसेज आर एडेड एज डायनेमिकली, जो उसे ऐड करता है डायनेमिकली एंड लोड करता है मोल्स टू अ कर्नल आइदर ड्यूरिंग रन टाइम और बूट टाइम, दोनों टाइम पे, रन टाइम पे और बूट टाइम दोनों पे। ठीक है, अब है ये है इसका स्ट्रक्चर, जैसे कोर कर्नल हो गया, इसमें ये सारे सिस्टम्स ये सारे चलते हैं, शेड्यूलिंग क्लास, फाइल सिस्टम, लोडिंग सिस्टम कॉल्स, एग्जीक्यूटेबल फैक्टर्स, मॉड्यूलस, मिस कवरेज, मॉड्यूलस डिवाइसेस एंड बस ड्राइवर्स। एग्जांपल क्या है, मैक ओएस। ठीक है, अब है नेक्स्ट टॉपिक, कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें जो है ना हमारे बहुत सारे मैनी मॉडल्स है ऑपरेटिंग सिस्टम में, और इसके कुछ कुछ फॉलोइंग कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, मेन मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, फाइल मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट, सेकेंडरी मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, प्रोटेक्शन सिस्टम, कमांड इंटरप्रेट सिस्टम। ठीक है, पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या है, प्रोसीड क्रिएशन एंड डिलीशन बोथ यूजर एंड सिस्टम, जो इसके अंदर प्रोसीड होते हैं वो क्रिएशन और डिलीशन दोनों यूजर और सिस्टम में रहती है। ये एक हमारे प्रोसेस के काम करता है, जो हम प्रोसेस करते हैं उसे मैनेज कैसे करें, किस तरीके से, उसका काम करता है। जैसे प्रोसीड सस्पेंसिबल एंड रिजेप्शन। ठीक है, प्रोविजन फॉर मैकेनिज्म फार, और ये हमारे प्रोविजन मैकेनिज्म, जो हमारी फार मैकेनिज्म है ना, उसको प्रोविजन की तरह काम करता है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, प्रोसेस कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर डेडलॉक और हैंडलिंग, जो हमारे मैकेनिज्म है ना उन्हें प्रोविजन प्रोवाइड करता है डेडलॉक हैंडलिंग के लिए। अब हमारे डेडलॉक क्या है, डेडलॉक एक ऐसी वो है प्रोसेस है, जैसे हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हो गए P1 P2 P3, तो जैसे P1 और P2 है, तो जो हमारा P1 है उसे तो हमारे प्रिंटर की जरूरत है, और जो P2 है उसे हमारे हार्डवेयर की जरूरत है। जो P1 अपना हार्डवेयर उसे शेयर कर दे और प्रिंटर उसे अपना प्रिंटर शेयर कर दे, तो दोनों का काम हो जाएगा, पर लेकिन वो अपना रिसोर्सेज को एक दूसरे को शेयर नहीं करते, तो ऐसी कंडीशन में हमारा डेडलॉक हो जाता है। ठीक है, अब है सेकंड है मेन मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें क्या है, कीप्स ट्रैक ऑफ विच पार्ट्स ऑफ मेमोरी आर करंटली बीइंग यूज्ड एंड बाय मूव। तो इसमें क्या है, कुछ ऐसी ट्रैक हमारे कीप हो जाते हैं जो हमारे पार्ट्स ऑफ मेमोरी रहते हैं और करंटली बीइंग यूज रहते हैं, जिसे हम अपने यूज करते हैं। ठीक है, डिसाइड विच प्रोसेस टू लोड, और डिसाइड करते हैं कौन सी प्रोसेस लोड हो रही है। व्हेन मेमोरी स्पेस बिकम अवेलेबल, कि मेमोरी कहाँ पे अवेलेबल है और हम इस वाले प्रोग्राम को अपने को कहाँ लोड कर सकते हैं, किस जगह लोड कर सकते हैं, उस चीज के लिए। ठीक है, अब है एलोकेट एंड डी एलोकेट मेमोरी स्पेस एज नीडेड। जो हमारे एलोकेट और डी एलोकेट मेमोरी है स्पेस, वो हमारी मेमोरी के अंदर नीड तो रहती है, पर हम उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं अपनी मेन मेमोरी के अंदर, वो काम हमारा कौन करता है, मेन मेमोरी मैनेजमेंट करती है। ठीक है, अब हमारा थर्ड है फाइल मैनेजमेंट। अब फाइल क्रिएशन एंड डिलीशन, डायरेक्टरी क्रिएशन एंड डिलीशन, ये जो हमारे फाइल को क्रिएट करना उसे डिलीट करना, डायरेक्टरी को क्रिएट करना डिलीट करना, वो भी हमारा फाइल मैनेजमेंट का काम होता है। सपोर्ट ऑफ प्रिमिटिव्स फॉर मैनिपुलेटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, जो हमारी फाइल्स और डायरेक्टरीज रहती है ना उसे सपोर्ट करना और मैनिपुलेट करना, ये भी फाइल मैनेजमेंट का काम होता है। और मैपिंग फाइल ऑन टू सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज में अपनी फाइल्स को मैप करना, बैकअप करवाना, अपनी फाइल्स का बैकअप देखना, वो भी फाइल मैनेजमेंट का काम होता है। अब है फोर्थ वाला इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट क्या काम होता है, आप बफर कोचिंग सिस्टम, ये एक बफर कोचिंग सिस्टम भी है। ए जनरेट डिवाइस ड्राइव इंटरफेस, ये डिवाइस ड्राइव इंटरफेस को भी जनरेट करता है। ठीक है, ड्राइव्स फॉर स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस, ये ड्राइव्स जो रहती है वो स्पेसिफिक हार्डवेयर ड्राइव्स के लिए भी देखता है। इट हाइड द डिटेल्स ऑफ इनपुट आउटपुट फ्रॉम यूजर, और ये जो हाइड करता है डिटेल्स, इनपुट आउटपुट की जो डिटेल्स होती है ना यूजर की, तो उन्हें भी हाइड कर देता है ये। ठीक है, अब है सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, ये क्या है, फ्री स्पेस मैनेजमेंट। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट में कुछ फ्री स्पेस मैनेजमेंट भी होता है। स्टोर एलोकेशन, एलोकेशन को स्टोर करता है ये अपने डिस्क शेड्यूलिंग अपने शेड्यूल को देखता है। ठीक है, अब है सेकेंड है नेटवर्किंग या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम। नेटवर्किंग को हम डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम प्रोवाइड्स यूजर एक्सेस टू वेरियस सिस्टम रिसोर्सेज, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ना वो प्रोवाइड करता है यूजर को और एक्सेस प्रोवाइड करता है वेरियस सिस्टम रिसोर्सेज है उनके लिए।
ठीक है। कंप्यूटेशन स्पीड अप, जो कंप्यूटर की स्पीड होती है ना उसे अप कर देता है। इंक्रीज डाटा एबिलिटी, डाटा की जो एबिलिटी है उसे इंक्रीज कर देता है। इनबैलेंस रिलेशन, रिलायबिलिटी और रिलायबिलिटी को इनबैलेंस करता है। अब है 7th वाला है प्रोटेक्शन सिस्टम सिक्योरिटी। पहला है डिस्टिंग्विश बिटवीन अथोराइज एंड अनअथोराइज यूज़र, जो हमारे अथोराइज और अनअथोराइज यूज़र है ना उनके बीच में डिफरेंस बता देता है हमें, ताकि हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सके, सिक्योर कर सके। ठीक है। स्पेसिफाई द कंट्रोल्स टू बी इम्प्रेस, जो हमारे कंट्रोल्स होते हैं उन्हें स्पेसिफाई करता है हमें। ठीक है। प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ एन इन्फोर्समेंट, और जो हमारी इन्फोर्समेंट होती है ना उसे हमें उसका एक एक्यूरेट मीन प्रोवाइड करता है कि उसका क्या सही मतलब है इसके अंदर। ठीक है। अब है कमांड इंटरप्रीटर, कॉमन इंटरप्रीटर। कमांड इंटरप्रीटर में है क्या है, इसमें है प्राइमरी इंटरफेरेंस बिटवीन द यूज़र एंड द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। ये जो हमारा प्राइमरी इंटरफेरेंस होता है किसके बीच में, यूज़र और रेस्ट ऑफ सिस्टम के बीच में। ठीक है। अब सेकंड है एक्टिवेट सिस्टम कॉल्स, जो सिस्टम की कॉल्स होते हैं उसे एक्टिवेट करता है। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग क्या है, इसमें प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, मीन्स अ प्रोग्राम दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। ये एक प्रोसेस है जो हमारे एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूटेबल होता है। अब प्रोसेस आर फर्दर डिवाइडेड, ये ना मल्टी थ्रेड की तरह काम ही करता है। जैसे एक थ्रेड नाजुक सा होता है और उसमें मतलब बहुत सारे पॉइंट से जुड़ के मिलता है, ऐसे इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो एक साथ डिवाइडेड रहते हैं इंडिपेंडेंटली यूनिट्स में। ठीक है। और इसमें क्या है, प्रोसेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू इंडिपेंडेंट यूनिट्स। प्रोसेस जो है ना हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं किसमें, इंडिपेंडेंट यूनिट्स में। ऑल्सो नाउन एज थ्रेड्स, और जिसे हम थ्रेड्स बोलते हैं। ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस, ये प्रोसेस है दैट इज स्मॉल एंड लाइट, जो स्मॉल और लाइट होती है। वेटेड रीजिंग इनसाइड अ प्रोसेस, और जो वेटेड रहती है प्रोसेस के अंदर। ठीक है। इट कंप्राइज थ्रेड, हाँ जी, इसके अंदर क्या आता है, थ्रेड आईडी, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर सेट एंड हाँ इस स्टैक होते हैं। ठीक है। अब हमारे इसमें प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, जो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है वो क्या होता है, रजिस्टर की तरह होता है ये। और रजिस्टर जो होता है वो एक मेमोरी है जिसमें हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं, टाइम को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। अब है हमारा प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या है हमारा, ये भी एक टाइप का हमारा रजिस्टर, लेकिन ये स्पेशल टाइप का होता है। और इसके अंदर हमारे क्या रहते हैं, डाटा एड्रेस को कंटेन करता है नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए। इट कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट प्रोग्राम। अब है हमारा स्टैक। इसमें स्टैक क्या है, स्टैक एक हमारा बकेट लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे बकेट होती है ना हमारी, उसके अंदर इसके अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। और जो इसके अंदर जो है ना दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं, पुश और पॉप। जो पुश है हमारा वो इंस्ट्रक्शन होता है किसी के लिए, और जो पॉप है हमारा वो डिटेक्शन होता है। ठीक है। अब है ये है इट शेयर्ड विद आ थ्रेड्स, अदर थ्रेड्स, यो अदर थ्रेड से शेयर करता है क्या, बिलोंगिंग्स टू द सेम प्रोसेस, जो उसके सेम प्रोसेस बिलोंग करते हैं। इट कोड सिलेक्शन, इसका कोड सिलेक्शन, डेटा सिलेक्शन और फाइल्स। ठीक है। अब है ये है इसका प्रोग्राम, वो थोड़ा सा क्वेश्चन डायग्राम है ये। इसमें जैसे कि ये हो गया जो हम अपने प्रोग्राम जैसे चलाते हैं, ब्राउज़र, एक्सेल, VLC, ये हमारे क्या हो गया प्रोसेस। ये प्रोसेस कहाँ पे जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम ये CPU से मैनेज करता है। और मल्टी थ्रेड, CPU से कहाँ जाते हैं, मल्टी थ्रेड से। मल्टी थ्रेड्स के बाद जैसे हो गया हमारे, जैसे हमारा हो गया ग्राफिक, रिस्पॉन्सिबल ऑफ की स्टैक्स और ग्रामर चेक, ये हमारे क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं थ्रेड, और जो हमारे वर्ड प्रोसेस में जाके इनकी प्रोसेसिंग हो जाती है। ठीक है। और ये थ्रेड्स जो है ना दो तरह के होते हैं, एक तो सिंगल थ्रेड प्रोसेस और एक मल्टी थ्रेड प्रोसेस। देख ये हो गया डायग्राम, ये तो हो गया सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस का, ये हो गया मल्टी थ्रेड प्रोसेस का। जैसे हमारे सिंगल में मतलब कि एक, और मल्टी में मतलब बहुत सारे, ये तो इनके नाम से ही पता चल रहा है। जैसे कि कोड, डाटा, फाइल्स, रजिस्टर, काउंटर, स्टैक, ये तो अभी मैंने बताया था आपको, ये होता है इसमें इंटरफेयर करता है। ऐसे इसमें रजिस्टर, स्टैक, काउंटर, ये इसके अंदर जाते हैं और ये अलग अलग प्रोसेस करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं मल्टी थ्रेड मॉड्यूलस क्या है। ये एक यूज़र थ्रेड है और कर्नल थ्रेड है।
इसमें क्या है, द थ्रेड लाइब्रेरी प्रोवाइड द प्रोग्राम विद द API। जो ये थ्रेड लाइब्रेरी है ये हमें प्रोग्राम्स को API के अंदर करता है फॉर क्रिएट एंड मैनेज थ्रेड, जो हमारे थ्रेड्स को क्रिएट करेगा और मैनेज करेगा। ठीक है, इसके अंदर भी दो तरह के थ्रेड हो रहे हैं, मैनी टू वन और वन टू वन। मैनी टू वन बहुत सारों से एक, जैसे ये हो गया इसका एग्जांपल, बहुत सारे यूजर हैं, एक से ज़्यादा यूजर थ्रेड, और ये एक पे आ रहे हैं, कर्नल थ्रेड पे आ रहे, तो बहुत सारे एक के पास आ रहे हैं, तो हो गया हमारा मैनी टू वन। ठीक है, इसमें क्या है, द मैनी टू वन मॉडल मैप्स मैनी यूज लेवल थ्रेड्स टू अ वन कर्नल थ्रेड्स। बहुत सारे यूजर थ्रेड एक थ्रेड के पास आ रहे हैं, वो उसका हो गया मैनी टू वन। थ्रेड मैनेजमेंट इज डन बाय द थ्रेड लाइब्रेरी। थ्रेड मैनेजमेंट जो है किससे डन है, वो थ्रेड लाइब्रेरी से। ओनली वन थ्रेड कैन एक्सेस द कर्नल एट अ टाइम। कर्नल में वो बहुत सारे एक साथ एक्सेस कर रहा है। ठीक है, अब है वन टू वन मॉडल। वन टू वन में क्या का, द वन ऑफ वन मैप्स ईच यूजर थ्रेड टू आ एक कर्नल थ्रेड। एक एक जो यूजर थ्रेड होगा ना, वो एक एक कर्नल थ्रेड से कनेक्ट रहेगा। ठीक है, इट प्रोवाइड मोर कॉन्करेंसी देन टू मैनी टू वन। मैनी टू वन से ज़्यादा कॉन्करेंसी प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो अलाउ मल्टीपल थ्रेड टू रन इन पैरेलल और मल्टी प्रोसेस। ये जो हमें अलाउ करता है मल्टी थ्रेड्स को पैरेलली रन कराने में और मल्टी प्रोसेस रन कराने में। ठीक है, इफ़ एनी यूजर थ्रेड मेक अ ब्लॉक सिस्टम्स, जो हमारे बहुत सारे यूजर थ्रेड्स होते हैं वो हमारा एक ब्लॉक सिस्टम सा प्रोवाइड कराते थे। ब्लॉक सिस्टम को द अदर यूजर थ्रेड वोट बी ब्लॉक्ड। जो अदर सारे जो बाकी सारे रहते हैं वो हमारे ब्लॉक हो जाते हैं। जैसे इसमें है, ये तो हो गया हमारे यूजर थ्रेड बहुत सारे, और ये हो गया हमारे कर्नल थ्रेड्स। ठीक है, अब थर्ड है मैनी टू मैनी मॉडल। द मैनी टू मैनी मॉडल मल्टीप्लेक्सर मैनी यूजर लेवल थ्रेड्स। इसके अंदर बहुत सारे यूजर लेवल थ्रेड्स होंगे टू अ स्मॉल और इक्वल नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स। और इसके अंदर बहुत सारे जो जितने यूजर थ्रेड्स होंगे ना, उतने इक्वल नंबर हो हमारे कर्नल थ्रेड्स होंगे। ठीक है, इफ अ यूजर थ्रेड इज ब्लॉक्ड, जो हम यूजर थ्रेड को ब्लॉक कर देंगे, वी कैन शेड्यूल अदर यूजर थ्रेड्स, और जो बाकी के यूजर थ्रेड्स है ना उसे शेड्यूल करेंगे टू द अदर कर्नल थ्रेड से। ठीक है, द वन टू वन मॉडल अलाउ यू ग्रेट कॉन्करेंसी। जो हमारा वन टू वन मॉडल है वो हमें अलाउ करता है ग्रेट कॉन्करेंसी को। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जैसे हमारे बहुत सारे यूजर थ्रेड है वो एक पॉइंट पे मिल जाएंगे, फिर उसके बाद अलग अलग कर्नल थ्रेड्स पे भी चल जाएंगे। ठीक है, अब हमारे दोबारा से कर्नल क्या, अब वो पढ़ लेते हैं एक बार इसके, अब इसके टाइप्स वगैरह भी पढ़ेंगे। एक कोर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर कंपोनेंट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, जो एवरीथिंग पे रिस्पॉन्सिबल होता है इन ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग मैनेजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें बहुत सारे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं। ठीक है, इट इज अ इंटरफेरेंस, ये एक इंटरफेरेंस है बिटवीन यूजर एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, अब है कर्नल के टाइप्स। अब पहला है मोनोलिथिक कर्नल। इसमें क्या है, ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेट कंपोनेंट सफर्स एज सिंगल मॉड्यूला इन कर्नल स्पेस। ये एक सिंगल मॉड्यूला की तरह सफर करते हैं किसके, रिलेशन कंपोनेंट्स इन कर्नल स्पेस में। ठीक है, इफ अ सर्विस क्रैश, जो हमारी कोई सी सर्विस क्रैश होगी, द होल प्रोग्राम क्रैश, जो हमारी कोई सी भी एक भी सर्विस क्रैश हो जाती है इसके अंदर, तो हमारा सारा का सारा प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। इट इज अ लार्ज इन साइज, ये साइज में बड़ा होता है बट फास्टर इन एग्जीक्यूशन में भी फास्टर होता है। ठीक है, अब आगे देयर दीज कर्नल आर डिफरेंट टू डिबग, ये जो है ना डिफिकल्ट होता है डिबग में। ठीक है, इफ यूजर हैज टू ऑड न्यू सर्विसेज, जो यूजर के पास कोई ऐड न्यू सर्विस करनी है, उसे यूज नीड टू मॉडिफाई, उसे मॉडिफाई की जरूरत होगी द एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम, सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, अब है सिक्योरिटी इशू एग्जिस्टिंग अलाउ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर जो है सिक्योरिटी इशू एग्जिस्ट होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में। देयर इज नो आइसोलेटेड अमोंग, इसके अंदर कोई आइसोलेटेड नहीं होता। वेरियस सर्विसेज प्रेजेंट इन द कर्नल, कर्नल में बहुत सारी सर्विसेज प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम्पल लिनक्स, DOS और यूनिक्स। अब है इसका एक माइक्रो और ये इसका देखो, ये तो हमारे हो गए यूजर एप्लीकेशन जो होगी, ये तो हमारे हो गए यूजर स्पेस, और ये सारे हो गए हमारे बहुत सारे कर्नल स्पेस, जैसे VFC सिस्टम कॉल, IPS सिस्टम शेड्यूलिंग, VM डिवाइस राइट्स, और ये हो गया हमारे हार्डवेयर। जो हमारा
मोनोलिथिक कर्नल होएगा, इसमें जो हमारे कर्नल स्पेस है ना ये बहुत सारे अलग अलग होंगे, और जो हमारा यूजर स्पेस है वो हमारा केवल एक होगा। और जो इसमें से हमारा कोई सी भी सिस्टम, कोई सा भी फाइल हमारी क्रैश हो जाएगी ना, तो हमारे जो ये सारा प्रोग्राम है ना ये सारा क्रैश हो जाएगा, हमारी सारी मेहनत पानी में चल जाएगी। तो इसलिए ना इसके डिबग हम आसानी से सोल्व नहीं कर सकते, डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि इसमें हम उलझ के रह जाते हैं। पर जो हमारा ये माइक्रो कर्नल है, इसमें क्या है, हमारी एप्लीकेशन और ये सारे जो हमारा यूजर स्पेस है ये सारे हमारे एक साथ होते हैं, और जो हमारा हार्डवेयर है वो हमारा अलग होता है। जो हमारे इसमें यहाँ कहीं भी कोई भी यूजर स्पेस में कहीं भी कुछ डिबग आता है तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अपने को आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, अब है माइक्रो कर्नल। माइक्रो कर्नल क्या है, इन दिस कर्नल, इस कर्नल में ऑल नॉन एसेंशियल कंपोनेंट, जो हमारे बाकी के नॉन एसेंशियल कंपोनेंट है, आर मूव्ड फॉर कर्नल स्पेस टू यूजर स्पेस, उन्हें हम कर्नल से यूजर स्पेस की तरफ मूव करा देते हैं। ठीक है, ओनली इसेंशियल फंक्शन, केवल जो इसेंशियल फंक्शन होते हैं सच एज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, मेमोरी मैनेजमेंट एंड शेड्यूलिंग आर इंक्लूडेड इन कर्नल स्पेस, ये सारे जो है ना कर्नल स्पेस के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इफ सर्विस फेल, जो हमारी कोई सी सर्विस फेल हो जाती है तो द रेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फाइन, जो हमारे जो बाकी की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काम आसानी से कर पाती हैं। स्मॉल इन साइज बट स्लो इन एग्जीक्यूशन, पर ये साइज में स्मॉल होता है पर इसका जो एग्जीक्यूशन है ना वो टाइम ज़्यादा है कंपेरिजन टू मोनोलिथिक कर्नल से। ठीक है, न्यू स्ट्रक्चर कैन बी एडिड इजीली, इसके अंदर हम नए स्ट्रक्चर्स, नई सर्विसेज आसानी से इजीली ऐड कर सकते हैं। डिबगिंग इज इजी, इसके अंदर डिबगिंग आसान है। इसके एग्जांपल विंडो N7, ONX, मैक OS। ठीक है, बस यही थी ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिट 1, आप इसे अच्छे से पढ़ के चले जाना, करके चले जाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।